जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट कर सबको जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं दिवस यादव आपके अपने फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए आज हम कराने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसको हिंदी में साधारण ब्याज कहा जाता है, साधारण ब्याज। ठीक है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हम साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ हमको जानकारी होगा तो हम सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको जानकारी होना चाहिए भैया, पहला में कि मूलधन। ठीक है, मूलधन। दूसरा बात इसमें होना चाहिए मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। तीसरा बात आपको पता होना चाहिए कि ब्याज। ठीक है, ब्याज। और चौथा बात इसमें आपको पता होना चाहिए भैया साधारण साधारण ब्याज। ठीक है, अगर इतना बात पता है तो आई में कुछो पूछेगा ना, अगर समय पूछ देगा या दर पूछ देगा या कुछो पूछेगा ना, हम गारंटी देते हैं आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मूलधन क्या होता है। ठीक है, मूलधन, मान लिए किसी से हम कुछ रुपया, मान लिए हम किसी से 100 रुपया हम पैंचा लिए। पैंचा जानते हैं ना, उधार लिया जाता है जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, पैंचा लिए ना, तो वो जो 100 रुपया हमको दिया तो वो हमारा ले तो वो मूलधन है, मूलधन हो गया। उस किसी व्यक्ति से हम कुछ धन उधार लेते हैं तो उस धन को हमारे लिए क्या है, मूलधन है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात है कि ब्याज क्या है। इसमें ब्याज क्या है, देखिए ब्याज क्या है, हम बोले हैं ना कि ब्याज क्या है। तो ब्याज में क्या होता है, मान लिए हम कोई भाई साहब से पैसा ले लिए 100 रुपया पैंचा, 100 रुपया हम उधार जब लिए तो हम कहेंगे कि भैया हमरा, अगर मान लीजिए उससे हम वादा कर लेंगे कि हम कल दे देंगे, अगर नहीं दिए तो हम उसको कहेंगे कि कोई बात नहीं, कुछ धन हम आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। मान लिए 100 रुपया लिए आ 110 रुपया उसको दे दिए, जो ये 10 रुपया दिए है ना एक्स्ट्रा, तो यह ना ब्याज हुआ। कहने का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति से कुछ रुपया उधार लेते हैं, उसमें कुछ रुपया मिला करके, मतलब कुछ अतिरिक्त रुपया उसमें शामिल करके अगर उसको वापस देते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, मिश्र धन में कि मान लिए हम 100 रुपया हम उससे पैंचा लिए, अब मान लिए 110 रुपया में एक्स्ट्रा मिला करके 110 रुपया जो दिए है ना, तो ये टोटल 110 रुपया ये इसका मिश्र धन हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, काहे, तो ब्याज जो है ना, ये ब्याज 10 रुपया जो अलग से दे रहे हैं ब्याज है। ठीक है, ब्याज है, ये ब्याज जो दे रहे हैं ना 10 रुपया अलग से, तो हम कहे भैया लीजिए 110 रुपया, तो हम उसको वो कहेगा कि मिश्रधन ये हो गया। ठीक है, काहे कि 100 रुपया ये इसका मूलधन है। ठीक है, ये इसका क्या है, मूलधन है। तो देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और प्लस ब्याज। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आप बेसिक से जान जाइएगा ना तो आसानी से आप कोनो सवाल के भी हल कर सकते। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। देखिए किताब में तो फॉर्मूला रट ले, लेकिन रटना नहीं है। देखिए हम समझा देते हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है भैया मूलधन, मूलधन गुने समय और गुने दर और बट्टा 100। ये भैया सुनिए, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये लिखने की कोनो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक ना, वीडियो जब देख लीजिएगा ना, ये फॉर्मूला के कुछ वैल्यू नहीं है। देखिए इसी से कुछ घुमा के पूछेगा ना, दूसरा आपसे पूछ सकता है मूलधन, इसमें क्या पूछेगा, मूलधन पूछेगा। तो मूलधन पूछेगा ना तो होता है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। तीसरा इसमें पूछ सकता है दर, कोनो बात नहीं है, तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ठीक है, इसमें चौथा बात आपसे पूछ सकता है समय बराबर, समय कभी कभी समय भी निकालना पूछ देता है, तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा
हो गया मूलधन और गुण्य दर। ठीक है, देख रहे हैं बात एक गो है, यही बात के घुमा फिरा के ये 3 गो थोप दिया है अपने ऊपर, लेकिन ये लिखने की कोनो जरूरत नहीं है, ये हम समझाने के लिख दिया, लेकिन सवाल में हम इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक ना, बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहे हैं। इस पर अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आपको ये लिख दिया इसलिए कि आप कहिएगा कि भैया फॉर्मूला आप नहीं बताएं, हम बता दिए ना, लिखिए। आप भी अगर इसको उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल को हम लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कहता है, सवाल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, सवाल कहता है कि 1600 रुपया, मतलब 1600 रुपया की राशि पर 10 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो। ठीक है ना, देख रहे हैं सवाल जो है ना बहुत घुमा घुमा के देता है। ठीक ना, क्योंकि क्या होता है कि डाटा कभी कटता नहीं है, लेकिन कोनो बात नहीं है। पहले तो हम फार्मूला पर बता देते हैं कैसे बनेगा। ठीक ना, कहता है कि मूलधन दिया है 1600 रुपया, कोनो बात नहीं, मूलधन दिया है 1600 रुपया। ठीक है, उसके बाद समय दिया है भैया, समय दिया है 4 वर्ष, समय दिया है 10 वर्ष, समय दिया कितना 10 वर्ष। ठीक है, और दूसरा बात कहता है कि दर जो है ना, इसका दर दिया है 7.25%। ठीक है, तो कहता है ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज, बात एक ही है। तो मान लिया अभी बताया साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा कितना 100। पहले इसका उपयोग करके बता देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि कैसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो पहले तो 1600 गुना 10 वर्ष, समय 10 वर्ष, और इसका जो दर है 7.25। अब देखिए इस 100 जो बाटा में आता है ना, यह परसेंटेज का बाटा 100 होता है। ठीक ना, ये मत समझ लिया कि 100, बात एक के है, दर को यहाँ पर परसेंट में नहीं लिखा है, समझे। देखिए पॉइंट को उड़ा देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, तो ये 2 गो जीरो और निर्माण कर देगा। ठीक है, देखिए ना, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो ही हो गया। अब देखिए 2 से जब काटिएगा 2 पंचे 10, 2 से 2 8 16, 5 से जब काटिएगा तो 5 इकाई 5, अब 5 चौका 20, 5 25, खत्म कहानी है कर। अब देखिए 8 गुना 145 गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 चौका 32, 4 36 के 6 हासिल 3, 8 3 11। इसका जो ब्याज निकला भैया ये 1160 रुपया, यही इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया किताब वाला। ठीक ना, जो फॉर्मूला के भरोसे रहता है ना वो ये काम करता है। अब देखिए हम बताते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, वो देखिए इसमें दिया था कितना, मूलधन 1600 रुपया। ठीक है, मूलधन लिख लेते हैं, मिटा गया है, और समय दिया था 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष। ठीक है, और दर दिया था 7.25%। ठीक है, यही बात दिया हुआ था ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 1600 को इधर लिख देंगे। ठीक है, बराबर में अभी ये 10 जो है ना, 10 है, 10 को इसमें गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे इसको इससे, तो ये क्या होगा 7.72.5 हो जाएगा। का है तो देखिए जब गुना कीजिएगा ना इसमें 10 से, तो 10 पचे 50 के 0 हासिल 5, और 10 ना 20, 5 25 के 5 हासिल 2, और 10 तो 70 और 2 72, और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 0 का कोनो वैल्यू नहीं होता दशमलव के बाद। ठीक है, तो हो गया ना 72.5। अब देखिए आई जो परसेंटेज है रहबे करेगा, ये परसेंटेज से जो है ना ये 2 गो जीरो खत्म। अब बच गया भैया इधर 72.5, इसमें गुना कर देंगे 16 से, तो 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8, और 16 दूना 32, 8 40 के 0 हासिल 4, या 16 सत्ते 112, और 12 और 4 116 ना हो जाएगा, ना हो गया। देखिए 16 सत्ते 112, 12 4 16, और दशमलव के बाद 0 के कोनो वैल्यू नहीं, लीजिए 1160 हो गया ना, वही बात आता है। ठीक ना, आप डायरेक्ट निकालिए, चाहे अब फार्मूला का यूज कीजिए तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न इसमें हम लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, ये कहता है, ये भी प्रश्न पूछा ही गया हुआ है, कहता है कि 3680 रुपया पर, देखिए ये मूलधन दे दिया है 3680 रुपया। ठीक है, कहता है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब क्या है 4%, मतलब ये दर दे दिया है 4%। ठीक है, उसके बाद कहता है दर से 2.5 वर्ष यानी कि 2.5 साल में, यानी कि समय दिया है
समय दिया है 2.5 वर्ष। देखिए ये मत घबरा जाइएगा भैया 2.5 नहीं, आप इसको जो है ना कभी कभी इहो देगा 2.1/2 वर्ष, एकरो मतलब होता है 2.5 वर्ष, ठीक ना। अब कैसे, तो देखिए 2 दूना 4 1 5, तो 5/2 को तो हम ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बात वही है, देखिए ये तनका जो है ना ये घुमा फिरा के देता है एग्जाम में, मतलब इस आपको बेसिक बात जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कहता है कि ब्याज कितना होगा, मतलब इसमें कहता है कि 2.5 साल का ब्याज कितना होगा, ठीक है, जो कि प्रश्न में आप मिला भी सकते हैं, ठीक है। देखिए तो हम क्या करेंगे, अपना तरीका से लगाएंगे, ठीक ना। आप चाहे तो फार्मूला पर भी कीजिएगा, वही बात होगा। हम अपना तरीका क्या करेंगे, इसमें पहले इसको 4 मतलब दर और समय को गुना कर देंगे, ठीक है। अब बराबर इधर है ना 3680 इस मूलधन को लिख देंगे। अब देखिए गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 यहाँ से 2 और 4 दूना 8 2 10, ठीक है। 10 का कोई वैल्यू नहीं, हटाओ। अब हो गया 3680, तो 1 0 1 0 खत्म, आई बच गया 368। तो यही जो है ना 368 इसका आंसर हो गया, यही ब्याज हो गया। ऑप्शन में भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न को लेते हैं, ठीक है ना। कहता है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखिए ये दर दे दिया है 4.5%। देखिए होता कि है दर कुछ घुमा फिरा के कुछ पूछेगा ना। देखिए 3 टाइप के प्रश्न इसीलिए हैं, बात एक ही है, खाली मतलब इस सवाल को खाली घुमाया गया है, ठीक ना। आप सवाल भी मिला सकते हैं, तीनों एक ही सवाल है। कहता है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपया पर, तो ये 4600 रुपया जो है ना एक मूलधन है, ये कहा नहीं है लेकिन नहीं कहेगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं समझेगा आदमी, ये मूलधन है। कहता है 4600 रुपया पर 5 वर्षों में कितना ब्याज लगेगा। 4600 रुपया 5 वर्ष में, देखिए इस समय दिया है भैया, समय जो है ना 5 वर्ष। आपको 2 तरीका हम बताए हैं, एक तो आप फार्मूला से यूज कर सकते हैं, तो भी बात एक ही है। इसमें आप चाहे तो इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए फार्मूला से बनाइए तो क्या होगा, ब्याज अगर निकालना है तो ब्याज बड़ा क्या होता है, मूलधन गुने समय और गुने दर और बट्टा 100। अपना ही मेथड हम बता देंगे, अपना मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। और गुना कितना 5 वर्ष, बट्टा कितना 100, और दशमलव को जब हटा देंगे तो एगो और 0 हो जाएगा। लीजिए 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटेंगे 5 9 10 और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो गया। 23 जब हो गया तो 23 गुने 45, ठीक है, कर देंगे, गुना कर दीजिए। देखिए जब इसको गुना कर लीजिएगा ना तो 45 गुने 23 गुना कर लीजिए, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 4 3 12, 5 दूना 10, 12 10 22, 1 23 के कितना 3 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10। लीजिए हो गया यही आंसर कितना 1035, यानी कि 1035। अगर आप डायरेक्ट निकालिएगा तो क्या आप अपना मेथड भी बनाना चाहते हैं तो 4600 अब बराबर 4.5 गुने 5 परसेंटेज है, 4600 बराबर इसको गुना करिए 50 25 अपना जो 20 2 22 एक अंक बदल इतना परसेंट। आप इसको हल करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, इस मेथड पर निकाल के। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।